अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, कुरान व हदीस की बुनियाद पर शरीयत का ढांचा तैयार करने वाले फ़कीह कहलाते हैं। ज़िंदगी के हर मसले में कुरान व हदीस की रोशनी में खूब सोच समझ कर फैसला देने वाले को फ़कीह जमा फुकहा की आम बोलचाल में इमाम कहा जाता है। ऐसे मशहूर इमाम चार हैं। पहला इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि, दूसरा इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि, और तीसरा इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि, और चौथा इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैहि। इन चार इमामों के हालात कुछ इस तरह से है। पहला इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि, आपका मुबारक नाम नौमान, ख़ानदानी नाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि, लक़ब इमाम आज़म है। आपकी पैदाइश के बारे में लोगों के अलग अलग ख्याल है। कोई सन 70 हिजरी बताता है तो कोई सन 61 हिजरी बताता है। बहरहाल आप अब्दुल मालिक बिन मरवान की खिलाफत के ज़माने में कूफा में पैदा हुए। सन 93 हिजरी में जब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के ख़ास खादिम अल्लाह को प्यारे हुए, उस वक्त इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि जवान थे। आपने लगभग 20 सहाबियों को देखा था। इस तरह आप ताबई भी थे। इमाम साहब एक दीनदार घराने में पैदा हुए और ऐसी जगह पैदा हुए जहां उन्होंने आंख खोलते ही इल्म देखा और उनके कान में पहली आवाज़ इल्म की आवाज़ पड़ी। लड़कपन का कुछ हिस्सा तिजारत में गुजरा। होशियारी और दिमाग से अपनी तिजारत को बहुत जल्दी बढ़ा लिया। उसमें बहुत तरक्की हुई। आपको इल्म से हमेशा लगाव रहा। चेहरे से भी आपके इल्म टपकता था। आपको देखकर यह सोचना मुश्किल होता था कि यह नौजवान कोई तालिब इल्म है या ताजिर। एक बार आपको उस वक्त के उस्ताद ने देखा तो उन्होंने भी आपके बारे में यह बताया कि यह नौजवान कोई तालिब इल्म है। एक दिन की बात है, जबकि आप बाजार से आ रहे थे तो रास्ते में उस जमाने के कूफे के मशहूर उस्ताद हज़रत इमाम साबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको देखा और हुलिये से समझे कि कोई तालिब इल्म आ रहा है। तो आपने पास बुलाकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो आपने जवाब में कहा कि किसी व्यापारी के पास जा रहा हूँ। इमाम साबी ने फरमाया कि नहीं नहीं, मेरा पूछने का मतलब तो यह है कि आप किससे पढ़ते हैं? इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि मैं उलमा के पास कम जाता हूँ। इमाम साबी ने फरमाया कि मियाँ, इस तरफ से लापरवाही न करो। इल्म वालों के पास बैठना अपने लिए ज़रूरी कर लो। इमाम साबी ने फरमाया कि मुझको तुम्हारे अंदर काबिलियत की खूबियाँ दिखाई दे रही हैं। तुम उलमा के साथ ज़रूर बैठा करो। वैसे तो आपके मन में भी इल्म की उमंग पैदा हो रही थी और इसी सोच विचार में रहा करते थे आप। और इमाम साबी रहमतुल्लाहि अलैहि की इस बात का आपके मन में गहरा असर पड़ा। उनसे बिछड़ने के बाद आपने इल्म सीखने में और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। बड़ी लगन से इस तरफ जुट गए। उस वक्त इमाम साहब कोई लगभग 17 साल के रहे होंगे। तब तक पूरी तरह से इल्म सीखने में आपका ध्यान नहीं था, बल्कि सन 96 हिजरी के बाद सन 97 हिजरी में आपके सामने यह बात आई तो आपने इस तरफ पूरी तवज्जो दिया। आप इल्मे कलाम भी बहुत अच्छा जानते थे। हज़रत इमाम रहमतुल्लाहि अलैहि की अकीदे और कलाम में सबसे पहली किताब अल-फ़िक़हुल कबीर लिखी, जो इस फ़न की बुनियाद है। इसके अलावा इल्मे कलाम पर आपकी और भी किताबें हैं। हज़रत इमाम साहब फरमाते थे कि मैं बहुत ज़माने तक इस इल्म में जुटा रहा और ज़्यादा दिनों तक इस किस्म के लोगों से मुनाजरे किए हैं और 20 बार बसरा गया हूँ और वहाँ साल भर ठहरने का मौका मिला है।